नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लाइव पे चर्चा की थी। उस चर्चा का सारांश और आज एक नई न्यूज़ और निकल के आ रही है, उसके बारे में भी वार्ता कर लेते हैं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमें तो सॉल्यूशन मिल गया, अब हमें क्या ही दिक्कत है, बस थोड़ा सा पढ़ना ही तो है, हो जाएगा। तो ये भ्रम तो चलो मैं भी आपको 20 तारीख का ही निकालूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि आज एक दिन पूरा होने वाला है, ये आप लोगों को पता है। और मनोज मीणा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक जी से मिलने की आज, वहाँ शायद मुझे लगता नहीं कि सॉल्यूशन मिलेगा, वो शायद गलत राह पे हैं, भटक गए होंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेतृत्वकर्ता को सही राह पर लाने का प्रयास करें। ये चीज़ समझें आप लोग, ये जिम्मेदारियाँ आपकी भी बनती हैं, अकेले आप ही कुछ नहीं कर पाओगे, सभी साथियों को बोलनी पड़ेंगी ये सब बातें। दूसरी मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज एक वीडियो रिलीज़ हो रही है, हमारे एक अच्छे टीचर हैं गणपति राजपुरोहित के नाम से। न मैं उनका खंडन करूंगा और न उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने जो बातें बताई हैं आप वीडियो जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे लगता है, मुझे लगना में और आधिकारिक पुष्टि में दोनों में फ़र्क होता है। उन्होंने कैटेगरी वाइज जो विभाजन करके बताया, क्या पता सरकार उस चीज़ के ऊपर नहीं सोच रही हो। अब आप लोगों को सोचने लायक बातें होती हैं कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो महिलाओं में कहाँ मिलेंगे, बहुत कम संख्या में, तो 12.5% तो वही खा जाते हैं, बहुत बड़ा लॉस तो लड़कों को वही हो जाता है। उन्होंने अंत में यही कहा था कि एक समिति का गठन किया जाए, और मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट समिति के गठन को थोड़ा सीरियस लेने का विचार करेगी, वो बिल्कुल नहीं लेंगे। उन्हें समिति से मतलब ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ बकवास करने से मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जीवन जैसे चल रहा है बच्चों का उसको और नरक बना दो, उनके लास्ट हथियार यही है, इसके अलावा उनके पास कोई और उपाय बचा नहीं है। और मनोज मीणा जी देखते हैं, शायद आप लोगों ने बोला ही नहीं होगा उन्हें भूख हड़ताल के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो आप उन्हें बोलिए ताकि समझ में आए आप लोगों को, आपने नेतृत्वकर्ता उचित चुना है या नहीं चुना है। कल का दिन हो रहा है आप लोगों के पास में, 20 तारीख को वहीं मिलेंगे जहां कल मिले थे हम लोग, लाइव चर्चा करेंगे। न्याय यात्रा का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, 10 से 15 लड़के अभी कंटिन्यू ऐसे हैं साथ जो चलने को तैयार हैं, जी जान से मेहनत करने को तैयार है, लेकिन वो 30 पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बाकी यदि यहाँ से निकलेंगे ना तो युवा दोस्त तो अपने आप जुड़ता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ से निकलेंगे अपने आप ग्रो होता जाएगा। लोगों को पता लगेगा ना कि आप में से कुछ लोग उठ के आगे आए हैं, जो आपके अपने हैं, उनका दर्द अपना है, तब वो अपने आप लोग अपने आप साथ में आ जाएंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस जिले से गुजरेंगे, न्याय यात्रा क्या होती है उसका पैटर्न आपको मैं 20 तारीख को बताऊंगा किस तरीके से होती है, और फिर उसके बाद में मैं घोषणा कर दूंगा कि इस डेट को कर रहे हैं। कोई साथ दे ना दे, वो 30 युवा पूरे राजस्थान का भ्रमण करके जरूर आएंगे, और उसका अंतिम पड़ाव जयपुर होगा। न्याय यात्रा के अंदर ये होता है कि इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी स्व इच्छा से बच्चे निकलते हैं, और एक विज्ञापन की तरह होता है कि जो प्रचार प्रसार का तरीका कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं। एक शहर से निकले, फिर किसी दूसरे जिला मुख्यालय पे पहुंचे, वहाँ रात को रेस्ट किया, फिर उसके बाद में अगले दिन दोबारा रैली का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, तो वो चीज़ें जो चलती रहती हैं वो चीज़ें मैं आपको पैटर्न वाइज सारी बता दूंगा। अनशन क्या होता है, रामन अनशन क्या होता है, भूख हड़ताल क्या होती है, वो सारी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो देख के कई लोग अन्यथा ले लेते हैं कि इतने बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर को आप ये बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बताया है वो उनको लगता है वो बताया उन्होंने, इनफैक्ट रियलिटी क्या है वो हम सबको अभी तक कुछ नहीं पता है। कई चीज़ें बीच में निकलती आती हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें आरक्षण में लागू होती हैं कि नहीं होती हैं, किस प्रकार से लागू होंगी, किस प्रकार से नहीं लागू होंगी। यदि आपकी इच्छा है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के इसको खोल के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से लागू होगा, किस तरीके से लड़कों को कितना नुकसान है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में मैं ये मानता हूँ कि मेरिट 2 या 3 नंबर नहीं बढ़ेगी, मेरिट ना करते भी 6 से 7 या 8 से 9 नंबर बढ़ जाएगी। लड़कों के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, ये बात मानने लायक है। आप इसे चाहे मानो चाहे ना मानो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि लाइब्रेरियों में पढ़ के हम इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, वो किसी भ्रम में ना रहे। मेरी आपसे तो यही विनती है। अभी भी आपके पास 2 दिन का मौका है, कल का मौका और है, परसों तो फिर हमें इसको निष्कर्ष के रूप में देना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं हम लोगों के पास में। तो आप जुड़े रहें, कोशिश करते रहें। आप लोग जितने जुड़ पा रहे हैं उन लोगों को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा मेरा टेलीग्राम लिंक देता ही हूँ। कल की वीडियो में मैंने मेरे मोबाइल नंबर भी दिए थे आप लोगों को। कोई भी समस्या हो, कोई भी उस न्याय यात्रा में आना चाहे हो, मुझे वहाँ संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देना। अदर एक्टिविटीज़ तो मैं टच भी नहीं करता, उसको मुझे मतलब भी नहीं है कि पूरे दिन फ़ोन बजे फिर मैं उसके साथ लगा रहा हूँ, नहीं, ये इस प्रकार का काम मैं नहीं करता हूँ। आप लोग बताना मुझे जो आने को तैयार हैं। नाम दोबारा अनाउंस एक बार कर देता हूँ, भीलवाड़ा से भाई चंद्रभान, नीम का थाना से अजीत,
झुंझुनू से मैं स्वयं, सीकर से गिरधारी साहू, और टोंक से नीरज शर्मा है, और बूंदी से दीपक शर्मा है, और भी काफ़ी जिलों से 6-7 जिलों से संपर्क किया गया है। वो सारे के सारे आने को साथ में तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसी समस्याएं आएंगी हम झेल लेंगे, धूप, बारिश, प्यास, नींद, हम सब झेल लेंगे। लेकिन ये भविष्य में होने वाली जो गलतियां होती है ना, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगे कि जिस दिन ये अन्याय आपके साथ हो रहा था उस दिन आप क्या कर रहे थे, वो चीज़ें देख के एक बार रूह कांप जाती है। इसलिए आप समझो, आगे आओ। कल का दिन हो रहा है आप लोगों के पास में। लाइव आया था वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया, वो सिर्फ आपसे चर्चा के लिए आया था। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ व्यूज़ लेने आऊँ या फिर घंटे काउंट करवाने आऊँ, ये मेरा मोटिव नहीं होता। मैं स्पष्ट रूप से पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास अन्य प्लेटफॉर्म हो सकते हैं आराम से, मैं जहाँ ये सब कर सकता हूँ। मेरा मुद्दा इस टाइम मेरी व्यथा है, इसलिए मुझे करने पड़ रहे हैं, और मैं करता रहूँगा जब तक ये आरक्षण बिल वापस नहीं ले लिया जाए या फिर इसकी विसंगतियाँ दूर नहीं कर दी जाएँ, स्पष्ट रूप से सामने ना जाए ये चीज़। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अपने अंतिम शब्द हमेशा वही होते हैं, संघर्ष करते रहें, डटे रहें, लड़ते रहें, रण छोड़ के कोई नहीं भागेगा, जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद।